नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को कूर्म द्वादशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कूर्म अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है। मान्यता है कि जो भी इस दिन पूरी श्रद्धा भाव से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को भगवान विष्णु पूरा करते हैं। कूर्म द्वादशी 25 जनवरी 2021 को है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूजन विधि क्या है और क्या है कथा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञान गंगा चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आज ही इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। कूर्म द्वादशी की पूजन विधि इस प्रकार है। व्रती को दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रतधारी को दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और उसके पश्चात पूरे दिन सात्विक आचरण का पालन करना चाहिए। एकादशी को प्रातः स्नान दान कर पूरे दिन निर्जला व निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो सके तो आप इस व्रत में जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन यानी कूर्म द्वादशी के दिन भगवान कूर्म का पूजन करने के पश्चात प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण करना चाहिए। इसके साथ ही किसी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु और उनके कूर्म अवतार के दर्शन करने चाहिए। कूर्म द्वादशी की कथा के अनुसार देवराज इंद्र ने एक बार अपनी शक्ति और ऐश्वर्य के अहंकारवश ऋषि दुर्वासा द्वारा दी गई बहुमूल्य माला का निरादर कर दिया। इस बात से कुपित होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया, जिसके कारण देवताओं ने अपना बल, तेज और ऐश्वर्य सब कुछ खो दिया और अत्यंत निर्बल हो गए। ऐसे में असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें हराकर दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर कब्जा कर जमा लिया। तीनों लोकों में राजा बलि का राज्य स्थापित हो गया। उसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु उन्हें समुद्र मंथन कर अमृत प्राप्त करने और उसका पान कर पुनः अपनी खोई शक्तियां अर्जित करने का सुझाव दिया, किंतु ये कार्य इतना सरल नहीं था। देवता अत्यंत निर्बल हो चुके थे, अतः समुद्र मंथन करना उनके सामर्थ्य की बात नहीं थी। इस समस्या का समाधान भी भगवान विष्णु ने ही बताया। उन्होंने देवताओं से कहा कि वे जाकर असुरों को अमृत एवं उससे प्राप्त होने वाले अमरत्व के विषय में बताए और उन्हें समुद्र मंथन करने के लिए मना ले। इसके बाद दोनों पक्ष मिलकर समुद्र मंथन करें और उससे प्राप्त होने वाली बहुमूल्य निधियों को आपस में बांट ले। जब देवताओं ने ये बात असुरों को बताई तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया और सोचने लगे कि यदि हम स्वयं ही समुद्र मंथन कर ले तो सब कुछ हमें प्राप्त होगा, किंतु अकेले ही समुद्र का मंथन कर पाने का सामर्थ्य तो असुरों के पास भी नहीं था। अंततः अमृत के लालच में वे देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को सहमत हो गए। दोनों पक्ष क्षीर सागर पर आ पहुंचे। मंदराचल पर्वत को मथनी, वासुकी नाग को रस्सी के स्थान पर प्रयोग कर समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। एक ओर देवता थे और दूसरी ओर असुर, किंतु ये क्या कोई ठोस धरातल न होने के कारण मंथन प्रारंभ होने के थोड़े ही समय पश्चात मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। समुद्र मंथन रोकना पड़ा। सब विचार करने लगे कि इस समस्या क्या समाधान निकाला जाए। तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कच्छप, कछुए का अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत के नीचे आसीन हो गए। उसके पश्चात उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत स्थापित हुआ और समुद्र मंथन आरंभ हुआ। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के कारण ही समुद्र मंथन संभव हो पाया, जिसके फलस्वरूप समुद्र से अनेक बहुमूल्य रत्नों और निधियों, जीव जंतुओं, देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई और अंततः देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।